नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज ये पार्ट 2 की वीडियो है बड़ा, जिसमें मैं आपको बड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला रहा था चैप्टर 14 का आंकड़ा शास्त्र क्लास 10th, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू किया था बड़ा। मैं आपको करा रहा था यहाँ पर जितने भी IMP क्वेश्चन है चैप्टर 14 के, और क्योंकि बड़ा ये चैप्टर सभी को सीखना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है बड़ा। ये कितने नंबर में आता है? ये जो चैप्टर है बड़ा ये 14 नंबर में आता है। तो खास करके सारे जितने भी वीक स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों को ये चैप्टर सीखना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही अच्छे से सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा मैं वो सवाल ले रहा था जो टेक्स्ट बुक के अंदर तो नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मिस मत करना, खास करके इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है कि चढ़ते क्रम में गठित अवलोकनों की संख्या कितना लिखा है बेटा? 15, 17, x-1, फिर x+1, फिर 31, 31 और 36 का मध्यस्य मतलब होता है माध्यक, हिंदी में उसे माध्यक कहते हैं, मध्यस्य कहते हैं, जिसे हम m के द्वारा संबोधित करते हैं। उसकी वैल्यू कितना दिया है? यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू दी हुई है 22। हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, यानी कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा और किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे वो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। याद रखना बेटा, जब भी कभी आपका सवाल आपको बहुत ही हार्ड लगे ना तो सवाल के अंदर स्टेप्स बना दिया करो। स्टेप्स बनाने से क्या होता है? सवाल एकदम ईजी हो जाता है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर मैं स्टेप्स बनाऊंगा जिससे आपका सवाल एकदम ईजी हो जाए। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे बेटा? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे बेटा? सबसे पहले क्या करोगे? अवलोकनों को चढ़ते क्रम में करना है। चलो लिखते हैं, अवलोकन को चढ़ते क्रम में गठित करने पर। बेटा मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं, मेरा काम है समझाना। ठीक है, तो राइटिंग वाइटिंग पे ध्यान मत दो, सवाल सीखने पे फोकस करो। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले अवलोकनों को सबसे पहले चढ़ते क्रम में करते हैं। अरे सर जी, चढ़ते क्रम में तो पहले से दिया हुआ है, यानी हमारा सवाल हमारे लिए तो एकदम ईजी हो गया है। अब चढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? ये तो पहले से लिखा हुआ है, तो इसी को कॉपी कर दो। कॉपी करना आता है ना आपको? चलिए लिख दो। पहले आएगा 15, 17, फिर x-1, फिर x+5, फिर 31, फिर 36। अब बड़ा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर बोला है बड़ा मध्यस्थ। क्या बोला है? मध्यस्थ, m। बड़ा याद रखना, जब भी कभी सवाल के अंदर m लिखा हो, मध्यस्थ लिखा हो ना, तो इसमें 2 कंडीशन लगता है। कितने कंडीशन लगता है? 2 कंडीशन। पहला कंडीशन, अगर सवाल बड़ा विषम संख्या वाला होगा। विषम संख्या का मतलब होता है बड़ा 1, 3, 5, 7 डैश। अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको बड़ा ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, n विषम संख्या। कौन सा फॉर्मूला? n विषम संख्या। m बराबर n+1 डिवाइड बाय 2, वहाँ अवलोकन का मूल्य। ये सूत्र कब लगेगा? जब सवाल के अंदर विषम संख्या दी होगी तब। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगता है बेटा जब सवाल सम संख्या वाला हो तब। सम संख्या सर किसे कहते हैं? सम संख्या मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश। तो अगर ऐसे सारे वर्ड दिखे बेटा, ऐसे सारे अंक दिखेगा आपको, तो समझ जाना वो सम संख्या है। और सम संख्या आएगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? m बराबर n/2, वह अवलोकन का मूल्य प्लस n+1
बटे में 2, वह अवलोकन का मूल्य, फिर पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हम सवाल के अंदर सीखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सभी अवलोकनों को गिनते 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पर n बराबर आ रहा है 6। अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये जो 6 है ये सम संख्या है कि विषम संख्या है? सर ये 6 तो सम संख्या है, मतलब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा सर? n सम संख्या वाला लगेगा। तो चलिए लिखते हैं n सम। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। चलिए लिखते हैं n सम संख्या, सम संख्या। चलिए इसका सूत्र क्या है बेटा? लगाते हैं। तो यहाँ पर m बराबर, देखिए बेटा यहाँ पर n सम संख्या का सूत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको क्या करना है? बस n की जगह पर जो वैल्यू है उस n की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे बेटा m बराबर n की जगह पर क्या लिखेंगे? 6/2 वह अवलोकन का मूल्य, ठीक है, प्लस n की जगह पे क्या लिखेंगे? 6 + 1 डिवाइड बाय 2 वह अवलोकन का मूल्य, ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे? बटे में लिखेंगे 2। चलिए बेटा आगे देखते रहिए आगे क्या करना है। उसके बाद क्या करना है बेटा? इस 2 को 2 × 1 = 2, 2 तिहाई 6, फिर 2 × 1 = 2, 2 तिहाई 6, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। चलिए आगे लिखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर कितना आएगा? 3, और यहाँ पर जब मैंने 3 काटा, 3 में 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो बेटा इसको आगे कैसे लिखेंगे? आगे का प्रोसेस देखिए। अब देखिए तीसरा वह अवलोकन का मूल्य, फिर 3 और 1 को जोड़ा कितना है? चौथा वह अवलोकन का मूल्य बटे में 2। अब बेटा m की वैल्यू कितना दी थी? देखिए ध्यान से, m की वैल्यू कितना दिया बेटा? 22 दिया है। कितना दिया है? 22। तो यहाँ पर m बराबर कितना लिखेंगे बेटा? m बराबर यहाँ पर लिखेंगे 22। चलिए फिर उसके बाद क्या लिखा बेटा? तीसरा वह अवलोकन का मूल्य प्लस चौथा वह अवलोकन का मूल्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे करेंगे बेटा? तो देखिए तीसरा अवलोकन कौन सा लेंगे? तो तीसरा अवलोकन यहाँ पर लेंगे बेटा। तीसरा अवलोकन का मतलब यहाँ से गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा अवलोकन ये होगा, और चौथा अवलोकन क्या होगा? चौथा अवलोकन आपका होगा ये x + x - 1 और x + 5। चलिए तो देखो यहाँ पर तीसरा अवलोकन क्या था बेटा? x - 1 प्लस चौथा अवलोकन क्या था? x + 5 डिवाइड बाय 2। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? उसके बाद क्या करना है? ये जो 2 है बेटा भागाकार में, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणाकार में हो जाएगा। तो 22 × 2 तो क्या होगा? x - 1 प्लस x + 5। अब क्या करेंगे? 22 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 44 बराबर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 5 है। तो अगर 5 में से बड़ा 1 माइनस करूँगा तो प्लस का क्या मिलेगा? प्लस का मिलेगा 4। अब ये प्लस का 4 है, उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। तो 44 में से माइनस को 4 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x। फिर बड़ा क्या करेंगे? 44 में से 4 गया, कितना बचेगा? 40 बराबर 2x। अब ये 2 इधर गुणाकार में इधर जाएगा तो क्या होगा? भागाकार में। तो 40/2 बराबर x। फिर देखो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 20। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। बोलो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? अगर जिसका बड़ा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है बड़ा, वो बड़ा वीडियो को एक लाइक करना। और बड़ा अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो वीडियो को एक बार फिर से रोक के पीछे से देखो, तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 3। अब बड़ा देखो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे बड़ा? हमने बड़ा यहाँ पर जो x की वैल्यू निकाला है ना बड़ा, जो x की वैल्यू निकाला है बड़ा, उसको हम क्या करेंगे?
यहाँ पर जहाँ पर x है ना वहाँ पर हम क्या रखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, क्या है बेटा, x माइनस 1। चलिए x की जगह पर क्या रखेंगे बेटा, x की जगह पर रखेंगे 20। तो 20 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 19 मिलेगा। चलिए फिर क्या रखा है, x प्लस 5। चलिए x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पर 20 रखेंगे और 5 का 5, 20 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। ठीक है बेटा। चलिए स्टेप 3 क्लियर हो गया। अब हम करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप 3 क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में क्या बोला सवाल में, चले आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 4 में बोला है कि माध्य ज्ञात करो। क्या बोला है, माध्य। अब चलिए सवाल को हम माध्य सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टेप नंबर 4 करते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या किया था मैंने यहाँ पर जो सारी थी बड़ा, तो यहाँ पर क्या किया, ये सारी चीज़ों को मैंने वापस से लिखा। क्यों, क्योंकि मुझे निकालना क्या था, माध्य निकालना था, इसलिए। तो बड़ा इसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल दिया, इसकी वैल्यू भी हमने निकाल दिया। इसकी वैल्यू कितना निकाला था, 19। इसकी वैल्यू कितना निकाला था, 25। देखो कितना निकाला था, देखो स्टेप नंबर 3 में निकाला था मैंने, राइट। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन सभी चीज़ों को फिर से लिखेंगे। देखो कहाँ पर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखो मैंने क्या किया बेटा, अच्छे से लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है, माध्य निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माध्य का सूत्र, x बार बराबर सिग्मा xi अपॉन में n। अब यहाँ पर लिखते हैं x बार बराबर xi ना, जितने भी xi है इन सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो देखिए बेटा 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 31 प्लस 36, इन सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। n का मतलब होता है अवलोकनों की संख्या। देखो गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 लिखेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ा। अब इन सभी को क्या करना है, आपस में जोड़ लेना है। जब इन सभी को हम आपस में जोड़ेंगे बेटा, जब इन सभी को आपस में जोड़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना, 143 भागे 6। अब बेटा हम जब क्या करेंगे बेटा, जब हम 143 में 143 में 6 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा बेटा, यहाँ पर x बार निकल के आएगा 23.83। ये था हमारा आंसर, ये था क्या था हमारा आंसर। यानी कि ये सवाल को अगर सॉल्व करना है तो कितने स्टेप में सॉल्व करना होगा, 4 स्टेप के अंदर ये सवाल खत्म हो जाना चाहिए। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बच्चों इस टाइप से इसके रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। गाला में मिले तो गाला में, मार्वल में मिले तो मार्वल में, लिबर्टी में मिले तो लिबर्टी में, बेसिक मैथ में मिले तो बेसिक मैथ में, पूजा प्रकाशन में मिले तो पूजा प्रकाशन में, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिले बेटा आपको, उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो आपको, ठीक है बेटा। कभी कभी सवाल के अंदर बड़ा ये माध्य निकालने के लिए नहीं बोलेगा आपको, सवाल के अंदर खाली इतना बोलेगा कि खाली x की वैल्यू निकालो, तो खाली यहाँ तक आपका सवाल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब सवाल के अंदर खाली x की वैल्यू बोलेगा तब। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए बेटा इससे रिलेटेड जितने भी होमवर्क है पहले आप वो होमवर्क को अच्छे से लिख लो। देखो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया बेटा, आप इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से सॉल्व करना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। ये जो सेकंड नंबर का सवाल है बेटा, इसमें तो सिंपल सवाल दिया बेटा, खाली आपको माध्य और मध्य से निकालना है बेटा, इसमें तो कोई x की वैल्यू नहीं दिया। हाँ ये वाला सवाल बेटा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बेटा, पर फिर भी एक बार ट्राई करना। अगर नहीं आएगा तो बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वाला वीडियो मैं आपके लिए बना करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा। जितना ज़्यादा हो सके ना इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।